সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। रात से कलकत्ता में बारिश हो रही थी। मैंने सव्यसाची को बोला कि भाई बारिश हो रही है, हम कलकत्ता से चले तो रास्ते में भी बारिश हो रही थी। मैंने कहा वहां कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। आप देखिए राम नाम और रामनगर का प्रभाव कि रामनगर के 20 किलोमीटर तक बारिश हो रही है कलकत्ता से लेकर यहां तक, पर रामनगर में एक बूंद पानी नहीं है। ये राम नाम का प्रताप है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लॉकेट जी ने बहुत सही कहा, जहां राम है वहां भाजपा है, वहां पदम फूल है। रामनगर का आज शंखनाद ममता जी के नवान की ईंट हिला देगा। रामनगर का ये शंखनाद पश्चिमी बंगाल से चावल चोरों को हटा देगा। बड़ा अच्छा नारा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाल चोर सरकार और नई दरकार। मैं बोलूंगा चाल चोर सरकार, आप कहेंगे चाल चोर सरकार, चोर चोर सरकार, चोर चोर सरकार, चोर चोर सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल आते हैं, गरीबों के लिए निशुल्क चावल देते हैं, तूफान आता है तो दौरा करते हैं, ममता जी को साथ में लेते हैं, हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं। वो 1000 करोड़ रुपया कहां जाता है किसी को पता नहीं। ये चाल चोर सरकार तूफान का पैसा भी खा जाती है, गरीबों का पैसा भी खा जाती है। क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूं। पश्चिमी बंगाल ने कांग्रेस की सरकार देखी है, देखिए ना कांग्रेस की सरकार आप लोगों ने। आपने सीपीएम की सरकार भी देखी ना सीपीएम की सरकार। सीपीएम की सरकार में भी हत्या होती थी, लूटमाट होने लग गई। आपने ममता जी को बिठा दिया ये सोचकर कि सोनार बंगला बनेगा। मां माटी और मानुष का नारा देकर उन्होंने पश्चिमी बंगाल की जनता से आशीर्वाद मांगा था। पश्चिमी बंगाल ने एक बार नहीं 2 बार ममता जी को आशीर्वाद दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर यदि सर्वाधिक महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना होती है तो क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं। जहां मां की रक्षा नहीं हो, जहां बहन की रक्षा नहीं हो, जहां बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो और उस प्रदेश की मुख्यमंत्री यदि महिला हो तो क्या ऐसी महिला को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है क्या? मां के नाम से आई, माटी के नाम से आई, माटी। अरे इस माटी को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने, इस प्रदेश के नौजवानों ने भारत माता की जय बोला, तिरंगे को हाथ में लिया, वंदे मातरम बोला, तिरंगे को भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे नौजवान, चाहे रास बिहारी बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सबने अंग्रेजों को भगाने के लिए फांसी के फंदे को चुमा, फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर झेला, वंदे मातरम भारत माता की जय बोला, तिरंगा हाथ में लेकर बोला। फिरंगे की गोली उनकी छाती पर आती थी, गोली लगती थी, नौजवान गिरता था, दूसरा नौजवान तिरंगा थाम लेता था और कहता था वंदे मातरम भारत माता की जय।
ये माटी अगर है तो उन नौजवानों के खून के कारण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि इस माटी में बांग्लादेश के घुसपैठिए आएंगे, क्या माटी सुरक्षित है बंगाल की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मां सुरक्षित नहीं, माटी सुरक्षित नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए कानून बनाया। सीएए कानून बनाकर वो सब हिंदू जो पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए, जो बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए, जो अफगानिस्तान से प्रताड़ित हुए, हमारे देश के अंदर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम ये लागू करेंगे और उन सब लोगों को नागरिकता देंगे। पर ममता जी क्या कर रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आते तो कहते ये बाहरी है। क्या देश के प्रधानमंत्री बाहरी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? वो इस देश के रक्षक है कि नहीं? वो चाइना की छठी का दूध याद करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अमित शाह जी यहां पर आते हैं, दीदी कहती कि बाहरी आदमी है। अमित शाह जी जिन्होंने धारा 370 हटाई, जिन्होंने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, इन्होंने धारा 370 हटाई, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? ममता जी कहती कि ये बाहरी व्यक्ति हैं। अरे ममता जी, रोहिंग्या मुसलमान जो आतंकवादी हैं उनको आप गले लगाती हैं। वो आपके प्यारे हैं रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो यहां तस्करी करते, फेक करेंसी चलाते हैं, हथियार लाते हैं, नशीले पदार्थ लाते हैं, वो आपके हैं। और अमित शाह जी बाहर के हैं, कैलाश विजयवर्गीय बाहर का है। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया। आपने पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी को पीके के पास, पेक कंपनी के पास गिरवे रख दिया। आज टीएमसी ममता जी की नहीं है, आज टीएमसी मुकुलदा की नहीं है, आज टीएमसी शुभेंदु अधिकारी की भी नहीं है, वो भी टाटा कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अब टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी की बागडोर भाइकों के पास चली गई, भाइकों के पास चली गई। और भाइकों क्या कर रहे हैं? हमारी अभी लॉकेट दीदी ने बताया, गाय की तस्करी का पैसा कहां जाता है? किसके पास जाता है? भाइकों के पास, भाइकों के पास। कोयला चोरी का पैसा किसके पास जाता है? जोर से बताओ। बांग्लादेश में तस्करी का पैसा किसके पास जाता है? ये भाई को अब टीएमसी चला रहा है। क्या ऐसी टीएमसी की सरकार इस प्रदेश में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। टीएमसी अब ममता जी की नहीं है, टीएमसी पुराने नेताओं की किसी की नहीं है। सब टीएमसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, सब टाटा बाय बाय कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी टाटा बाय बाय कर रही है। ममता जी और भाई को जितना 4 महीने का समय है आपका, और फावड़े से नोट खींच लो, पर उस नोट का करोगे क्या? जब सीबीआई छापा मारेगी, जब सीबीआई पकड़ेगी, तो वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा। जेल में पैसे का कोई उपयोग नहीं है।